मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। उसी दिन 22 जनवरी को थाने से सटे मीरा रोड में तनावपूर्ण माहौल हो गया। आपको बता दें कि वहाँ पे कुछ यात्रा कर रहे लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों में आपस में झड़प हो गई और इस झड़प के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ। और वहीं पर दूसरे रोज़ प्रशासन ने एक समुदाय के लोगों पर, उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोज़र चढ़ाया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी फैल रही है। इसी को लेकर मुमरा की युवा नेत्री समाज सेविका मर्जिया शानू पठान ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और इस पत्रकार परिषद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि एक तरह से ये हिटलरशाही हो रही है। जो धार्मिक मामले होते उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन बुलडोज़र चला लेता है। जो यूपी में हमने कई बार इस तरीके के मामले देखे, लेकिन इस बार जब महाराष्ट्र में इस तरीके का मामला हुआ है, उसको लेकर उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने प्रशासन से ये भी कहा है कि आज तक बिल्किस बानो के जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया गया है। आखिर ये सब जो गंदी राजनीति है, इससे यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। लोगों को भड़काकर, लोगों को बहकाकर इस तरीके की राजनीति करना सरासर गलत है। क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर इस पत्रकार परिषद में मर्जिया पठान ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। हमको न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है जो मीरा रोड में हो रही है। आपको देखने के लिए मिला होगा कि वहाँ पे 2 दिन पहले कुछ कम्युनल राइट्स तो नहीं बोलेंगे, बट कम्युनल फाइट हुई। उसके बाद कल वहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई दुकानों पर, घरों पर, ये बोलकर कि वो इलीगल है। तो प्रायर नोटिस ना देते हुए, जो कि देनी चाहिए, आप किसी भी जगह पे बुलडोज़र चला रहे हो तो बिना प्रायर नोटिस दिए हुए वहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। तो मैंने इसलिए रखा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सरकार, जो कि एक अभी ठीक है, चलो वहाँ पे जो कम्युनल फाइट हुई, आपने उसके बदले में ये किया है। आप कह रहे हो कि हम लोग इलीगल चीज़ों को तोड़ रहे थे और इलीगल चीज़ों पे कार्रवाई, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें इलीगल की जा रही है और हो रही है। अगर हम लॉ इलीगल को ही देखने के लिए जाएंगे और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अगर उसको देखने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। क्या उस पर ओवरनाइट कार्रवाई की जा रही है? क्या ऐसे तो नहीं है। उसका जवाब तो सीधा सीधा नहीं ही है। तो वहाँ पे जो कम्युनल फाइट हुई, गाड़ी तोड़ी गई या जो भी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। ऑफकोर्स उस पर जाँच पड़ताल कर जब जांच पड़ताल के लिए डिपार्टमेंट को इतना टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं जांच पड़ताल होने के लिए भाई, बड़े बड़े मैटर्स में, तो ये मैटर में जांच पड़ताल करके वो ऑफकोर्स एक्शन ले, किसने किया है, क्या किया है, किसने तोड़ा है, जांच पड़ताल करके लॉ के अबाइडेंस में भी चीज़ें हो सकती है। उसका जवाब ऐसे देना कि हम बुलडोज़र चला देंगे, आप चला देंगे बोला भी नहीं, या चला दी आपने, बुलडोज़र चला दी, लोगों के रोज़गार पर बात आ गई, उनके घरों पे बुलडोज़र चलाना, तो ये कहाँ का लॉ है या ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का एक तरीका है? इसको तो डिक्टेटरशिप बोली जाएंगी ना, कि आप कुछ करेंगे हम फट से ऐसा एक्शन ले लेंगे विदाउट लॉ के अबाइडेंस में। कि कोई तरतीब होती है भाई, कोई तरीका होता है किसी भी चीज़ पे एक्शन या करने का। पहले आप उकसाओगे, उकसाने के बाद अब पूरा देश तो इतना सद्बुद्ध में नहीं रहता और इतना पेशेंस में नहीं रहता है कि वो रिएक्ट ना करे। रिएक्ट कर दिए उन्होंने, उनकी गलती, रिएक्ट किए उन्होंने एग्रेसिवली, विच इज़ रॉन्ग। बट महात्मा गांधी जी का ये कहना है ना कि आग के बदले आग देंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो आप एक तरीके से लॉ के अबाइडेंस में रहकर भी किसी भी चीज़ पे कार्रवाई कर सकते हैं। आप दीजिए ना उनको पनिशमेंट। जैसे आपसे ये जो सरकार है हमारी, जो इतना फास्ट एक्शन ले लेती है, जब भी कोई चीज़ ऐसी धार्मिक हो तो उसमें बहुत फास्ट एक्शन ले लेती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बिल्किस बानो के जो गुनहगार हैं, जिसने बिल्किस बानो और उनके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया, क्या आपने उनके जो गुनहगार है, क्या आपने उनके घरों में बुलडोज़र चलाए? क्या आपने उनकी दुकानें तोड़ी? वहाँ पे जाके आपने उनके वहाँ पे बुलडोज़र चलाए या नहीं चलाए अभी तक के? क्योंकि जब वो रिहा हुए थे बीच में, तब आपके एमएलओ ने उनको स्वागत किए थे, उन पे हार फूल चढ़ाए थे, जैसे कि उन्होंने पता नहीं कौन सा शहीदों वाला काम करके आए हैं या कौन सी इंडिपेंडेंस दिला के आए किसी को, वैसे उनका स्वागत किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उस मैटर में, सुप्रीम कोर्ट ने आके बोली कि भाई इनको रिहाई नहीं दे सकते, ना इनको टाइम दे सकते, इनको फ़ौरन वापस से अंदर किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ में इंटरवीन करना पड़ रहा है। आज की तारीख में ऐसा माहौल हो गया है कि हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे ये मानना है कि पार्लियामेंट में दानिश जी को गालियाँ दी जा रही है, क्या उनके घर पे अभी तक के बुलडोज़र चलाए गए हैं? नहीं गए हैं। क्या मुझे बस ये जानना है कि जो महाराष्ट्र में, मुझे आपसे ये कहना है कि महाराष्ट्र में एक सभ्यता, एक क्लास है। आप वो क्लास को नीचे करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आपने हमारे मुल्क के दूसरे स्टेट्स में एक आपका गुंडा राज चलता है, वैसा महाराष्ट्र में चलना पॉसिबल नहीं है। तो आप उसको एनकरेज भी मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग बहुत सभ्यता से रहते हैं, बहुत क्लास से रहते हैं, बहुत डिग्निटी से रहते हैं, पढ़े लिखे एकदम एक उनके वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं और अपना मिलजुल के सब लोग रहते हैं बहुत अच्छे से। तो महाराष्ट्र की सभ्यता को आप कमज़ोर करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इसका बहुत ज़्यादा आउटरीच निकल सकता है। हम ये चाहते हैं कि आप जो वहाँ पर जो माहौल चल रहा है उसको कंट्रोल में लाइए, पुलिस के ज़रिए कंट्रोल में लाइए, नहीं तो ऐसे ही आप डिक्टेटरशिप करते रहेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती वाले मामला, आप जो बुलडोज़र सरकार आपकी जो है, जो चल रही है, अगर आप यही चीज़ें करते रहेंगे तो हम इस चीज़ पे निषेध अपना ज़रूर जाहिर करेंगे। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग, मुमरा कौसा के लोग इस पे अपना निषेध जाहिर करें, क्योंकि ये गुंडा राज तो नहीं चल सकता है महाराष्ट्र में।